हेलो भाई, नमस्कार। मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। अभी शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसा हो सकता है कि हम भी अपने घर में किसी नए जोड़े को यानी कि न्यूली मैरिड कपल को वेलकम करने वाले हों। वास्तु में कहा जाता है कि अगर हम न्यूली मैरिड कपल को वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा कमरा देते हैं, सही कमरा देते हैं, तो उनकी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होती है और साथ ही रिलेशनशिप में हार्मनी बनी रहती है। तो मैं अपने आज के इस वीडियो में आपको वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि न्यूली मैरिड कपल का कमरा कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और उसका डेकोर अंदर से कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूली मैरिड कपल का जो कमरा है उसे हमें लोकेट कहाँ करना चाहिए। अगर हम वास्तुशास्त्र की माने तो न्यूली मैरिड कपल का जो कमरा है वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायुव्य कोण की तरफ होना चाहिए। अगर उनका कमरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहता है तो कपल में रोमांस, प्यार, लव और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बनी रहती है। साथ ही साथ वायुव्य कोण का कमरा होने की वजह से वो काफी घूमते फिरते हैं और आपस में खुश रहते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार न्यूली मैरिड कपल का कमरा कहाँ पर नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके न्यूली मैरिड कपल का कमरा नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ में या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देना कंप्लीटली अवॉइड करें। अगर उनका कमरा इन जोन्स में आता है तो उनमें आपस में टकरार हो सकती है, रिलेशनशिप में एग्रेशन आ सकता है और साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पर उनकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। न्यूली मैरिड कपल का जब हम कमरा डिजाइन करते हैं हम इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो बेड है वो कभी भी मेटल का नहीं होना चाहिए और जहां तक हो सके लकड़ी का चौकोर बेड हो। साथ ही साथ ये बॉक्स बेड अगर ना हो तो बेटर है। और अगर आपको स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से बॉक्स बेड के लिए ऑप्ट करना पड़ रहा है तो इस बात का ध्यान दें कि बॉक्स बेड के अंदर केवल लिनन या फिर आपके नए दुल्हन के कपड़े, इस तरह की कपड़े आदि चीजें आनी चाहिए। कोई भी मेटल का सामान, बर्तन या कोई भी गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह अपने बॉक्स बेड में रख के उसके ऊपर ना सोएं, क्योंकि वास्तु के अनुसार वो आपकी पर्सनल एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। इस बात का भी ध्यान दें कि न्यूली मैरिड कपल का जो बेड है उसकी प्लेसमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई बीम नहीं आए। अगर बेड के ऊपर बीम आती है तो वो उनके आपसी संबंध को खराब कर सकती है। न्यूली मैरिड कपल का जो कमरा है उसमें कलर्स को हमेशा सॉफ्ट और पेस्टल रखें और जहां तक हो सके ब्लैक और डीप ब्लू कलर्स को अवॉइड करें। ये कलर्स भी जो हैं वो रिलेशनशिप की हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं और जहां तक हो सके पिंक कलर, रेड कलर, पेस्टल कलर्स, इस तरह के कलर्स को देना प्रिफर करें। न्यूली मैरिड कपल की जो रूम की लाइटिंग है वो भी एम्बिएंट होनी चाहिए यानी कि मूड लाइटिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे कमरे में जिसमें कि एक नया शादीशुदा जोड़ा रहता है वहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लावर्स होने चाहिए या फिर कोई सेंटेड कैंडल्स होने चाहिए जिससे कि कमरे में हमेशा फ्रेग्रेंस रहे, खुशबू रहे और वही खुशबू जो है वो उनके जीवन में भी फैले। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का भी ध्यान रखें कि न्यूली मैरिड कपल का जो सर है वो सोते समय साउथ की तरफ होना चाहिए या फिर ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इस तरह से उनका बेड प्लेस ना करें कि सोते समय उनका जो सर है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। शादी और एंगेजमेंट सारे फंक्शंस होने के बाद हमारी बहुत सारी फोटोग्राफ्स इकट्ठी हो जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूली मैरिड कपल अपने बेडरूम में अपनी कुछ शादी की या एंगेजमेंट की पिक्चर्स जरूर लगाएं। वास्तुशास्त्र की अगर हम माने तो ये जो पिक्चर्स हैं ये न्यूली मैरिड कपल को अपने रूम के ईस्ट डायरेक्शन में देनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इसको शुभ माना जाता है। न्यूली मैरिड कपल के कमरे में मिरर की प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस बात का ध्यान रखें कि आपके कोई भी मिरर्स जो हैं वो साउथ या वेस्ट वॉल पे नहीं आए। अगर ऐसा होता है तो न्यूली मैरिड कपल के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, अग्रेसिव टेंडेंसीज हो सकती हैं और छोटी छोटी बातों पर उनकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। जहाँ तक हो सके मिरर को नॉर्थ या फिर ईस्ट की वॉल पर ही प्लेस करें। तो आज मैंने आपको बताया कि किसी भी न्यूली मैरिड कपल का, नए शादीशुदा जोड़े का कमरा वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए, उसका डेकोर कैसा होना चाहिए और उसकी लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसमें दिए गए टिप्स को आप जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।